ट्वेल्थ न्यूज़, खबर से तहकीक तक। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आकिब रमज़ान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर और मरियम नवाज सीनियर नायब सदर मुंतखब हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। मरियम औरंगज़ेब सेक्रेटरी इतलात, इसहाक डार सेक्रेटरी फाइनेंस, अता तारड़ मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। ओवरसीज़ और बैनुल अक़वामी अमूर के लिए इसहाक डार बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्ला, सदर सिंध शाह मोहम्मद शाह, सदर खैबर पख्तूनख्वा अमीर मकाम समेत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने भी इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी बैरून मुल्क होने के बायस जनरल कौंसिल इजलास में शरीक न हो सके। इस मौका पर मरियम औरंगज़ेब ने जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद पेश की। करारदाद में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया, जबकि शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद में मकबूजा कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म से मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के वफद की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से जाफिर खान मंदोखेल की ज़ेर क़यादत मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के 8 रुकनी वफद ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत बलोचिस्तान में सी पैक के तरक्याती मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। वफद ने आइंदा माली साल के बजट में बलोचिस्तान के लिए खुसूसी मनसूबे शामिल करने पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर किया। लीगी वफद में जमाल शाह काकड़, सरदार याकूब नासिर, आगा शाह ज़ेब दुरानी, आमिर अफजल मंदोखेल, चौधरी नईम, नसीर अचकजई और जहीर खान काकड़ शामिल थे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम की गई है, जिसके तहत इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर ममलिकत से वापस ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम भी कर सकेगा। इजलास में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया, जिसके तहत नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी, जिसमें कहा गया है कि आइन में जिस जुर्म की मुद्दत सज़ा मुतय्यन नहीं, उसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। मुतलका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इलेक्शन एक्ट की अहली और नाअहली से मुतालिक सेक्शन 232 में तरमीम का बिल पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि अहलियत और नाअहली का तरीक़ाकार और मुद्दत ऐसी हो जैसा आइन के आर्टिकल 62 और 63 में फ्राहम किया गया है। मजीद कहा गया कि जहां आइन में इसके लिए कोई तरीक़ाकार या तरीका या मुद्दत फ्राहम नहीं किया गया है, उस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी। बिल में तजवीज़ किया गया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के फैसले या हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। कराची पुलिस मुकाबले के दौरान अहलकार शहीद, मुलजिम हलाक हो गया। SSP मलीर बिलाल नसीर के मुताबिक थाना मेमनगोट पुलिस का मुलजिम से मुकाबला हुआ, जिसके दौरान एक मुलजिम हलाक और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान की जानिब से की गई फायरिंग से एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया। बिलाल नसीर ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल्स पर 5 जवान गश्त पर मामूर थे कि इसी दौरान गश्त उनका सामना मारोगोट के पास लूटामारी में मसरूफ मुलजिमान से हुआ। पुलिस एहलकारों को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक कांस्टेबल इमरान और एक राहगीर जख्मी हुआ, जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम हलाक और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर में ANF की कार्रवाई, हीरोइन की भारी मिकदार बरामद, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ANF के मुताबिक पेशावर 4 सद्दा रोड के करीब कार्रवाई में 84 किलो हीरोइन बरामद कर ली गई, जबकि पेशावर के रिहायशी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस है। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुजाबाद से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां पर खामद ने बीवी को कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी। शुजाबाद पुलिस के मुताबिक राजाराम के इलाके में खामद ने घरेलू तनाज़ा पर बीवी को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर कत्ल कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने बीवी को कत्ल करके उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया और खुद फरार हो गया।
पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां पर असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने हसास इदारे के साथ मिलकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए वैगनार कार पर असलहा स्मगल करने वाले 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से भारी मिकदार में नाजायज असलहा भी बरामद किया गया है। मुलजिमान के कब्जे से 6 अदद पिस्टल, 1 अदद राइफल, 44 बोर और 2500 गोलियां बरामद की गई हैं। पाकपतन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पत्तों की थाना सदर की हदूद हबीबाबाद में निजी मिठाई की दुकान पर डकैती की वारदात। 2 डाकू असलहा के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए। पत्तों की थाना सदर की हदूद हबीबाबाद बाईपास पर निजी मिठाई की दुकान जैन स्वीट्स पर डकैती की वारदात। दौरान वारदात 2 डाकुओं ने असलहा के जोर पर दुकानदार को यरगमाल बनाकर 55,000 नकदी, 3 मोबाइल फोन्स और लाइसेंस शुदा पिस्टल लूट कर फरार हो गए। वीडियो में वाज़े देखा जा सकता है कि 2 डाकू असलहा के जोर पर लूट रहे हैं। इतला मिलते ही मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। सियालकोट में डाकू बेलगाम। नेकापुरा पुलिस एक बार फिर डकैती की वारदातें रोकने में नाकाम हो गई। नेकापुरा थाने से चंद मीटर के फासले पर डाकुओं ने सुपर स्टोर मालिक और गाहकों को यरगमाल बनाकर लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 12 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में डाकुओं को वारदात करते हुए साफ देखा जा सकता है। 4 डाकुओं की लूटी 2 लाख नकदी, 20 अदद कलाई घड़ियों के साथ साथ ज़रूरी कागजात भी ले उड़े। वारदात थाना नेकापुरा के इलाका चुरंगी नंबर 8 में पेश आई। मुकदमा के इंदराज और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को दरखास्त दे दी गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एम्प्लॉयज़ यूनियंस म्यूनसिपल कमेटी समड़ियाल की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सरकारी मुलाजमीन की LPR में तरमीमी नोटिफिकेशन और पेंशन में कटौती के खिलाफ नारेबाजी की गई। कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में 100% इजाफे का मुतालिबा भी किया गया। यूनियन सदर सरफराज अहमद, चेयरमैन नवीद अनवर पटवारी और जनरल सेक्रेटरी वकास हमीद ने रैली से खिताब किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।